हिस्ट्री का पीरियड्स थे लाइक हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तो हमें क्या हिंदू और मुस्लिम में से कोई एक पीरियड चूज़ करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए? और अगर हम बात करेंगे कि हमें वैरायटीज़ भी नहीं मिली ज़्यादा, समझ रहे हो, हिंदू और मुस्लिम, तो ज़्यादा वैरायटीज़ तो हमें मिली नहीं इन पीरियड्स में, तो हम क्यों जो हैं एक एज को, मतलब एक टाइम पीरियड को हम जो हैं उनकी फ़ीचर्स को देख के, उनकी जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको देख के, रिलीजन मतलब जो उनके रूलर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, हम धर्म को देखते थे, हम क्यों ऐसा करते थे? कहने का मतलब बस यही है, उस टाइम पीरियड में हम जो रूलर्स, जब हमें देखना पड़ता था कि कौन रूल करेगा, तो हम जो हैं वो रिलीजन के बेस पे क्यों करते थे, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करते, मतलब अगर हम सजेशन जो देखा जाए वो ये होना चाहिए कि जो लाइव्स और प्रैक्टिसेस है ना, मतलब अदर पीपल जो भी कर रहे हैं वो किसी भी रिलीजन में है, नो मैटर, ओके, इसका कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एंशियंट इंडिया में ना जो रूलर्स थे ना, वो भी ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से देखेंगे ना, तो मतलब हमें जो कुछ हिस्टोरियंस थे, ठीक है, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को छोड़ के जो हिस्टोरियंस थे ना, अब उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में, समझ रहे हो, उन्होंने अब इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ओके, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सो अब जो है ये हो गया, ओके। अब इस डिवीजन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ओके। ये एक ऐसा पीरियडाइजेशन था बच्चों जिसमें ना जो कल्चर था ना, सिविलाइजेशन जो था वो वेस्ट से लाया गया, ठीक है, वेस्ट से लाया गया, और जो है इसको मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना गया, ये ठीक है, ये मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना गया। सो अब मॉडर्न पीरियड में क्या था बेसिकली, तो मॉडर्न पीरियड में ना बात हो रही थी यहाँ पे ग्रोथ की, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्निटी में क्या क्या आ जाएगा, मॉडर्निटी में आ जाएगा बच्चों जैसे साइंस आ जाएगा, ओके, साइंस आ जाएगा, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, तो ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि ये सब हमारी किस में थी, मॉडर्निटी में थी, ओके। तो ठीक है, अब जो मेडिवल था ना, मतलब मेडिवल एक ऐसा टर्म था, मतलब एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं होती थी, ओके। तो क्या हमें अनजाने में ही हमें मॉडर्न पीरियड को, मॉडर्नाइजेशन पीरियड को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ब्रिटिश रूल के अंडर में, आपने पढ़ा होगा, जितना आप देखोगे उसमें आपको ये पता ज़रूर चला होगा कि आपको इतनी नॉलेज ज़रूर होगी कि उस टाइम पे ना, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे इक्वलिटी नहीं थी, ओके, एक तो इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, ठीक है, कोई फ्रीडम नहीं थी, और लिबर्टी भी नहीं थी। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में ना ही इक्वलिटी थी, ना ही फ्रीडम थी, और ना ही लिबर्टी थी, ओके। सो लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, हम जो थे पूरी तरीके से गुलाम थे, आपने पढ़ा होगा, अगर सुना होगा तो, है ना। सो अब जब ये सब चीज़ें थी नहीं, तो हमारी जो कंट्री थी ना, वो इकोनॉमिक ग्रो हुई ही नहीं, प्रोग्रेस वो हुई नहीं। इवन जो हमारी कंट्री के आप पढ़ोगे आगे, तो इवन जो उस टाइम, अगर हम बिफोर ब्रिटिश पीरियड से पहले बात करेंगे ना, ब्रिटिश पीरियड से पहले, तो उस टाइम पे क्या थे, हमारी कंट्री के जो पीपल थे वो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे, ठीक है, और वो इनकम अर्न कर लेते थे जितना उनको, मतलब कर लेते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिशर्स ने इस पर बैन कर दिया, टैक्स रेट जो था वो ज़्यादा लगा दिया, तो लोगों ने धीरे धीरे करके इस काम को बंद कर दिया, और ये काम पूरी तरीके से बंद हो गया, समझ रहे हो। तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस तो करी नहीं ना, ठीक है। तो अब बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको अब नाम क्या दे दिया, कॉलोनियल नाम दे दिया इसको, ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको, कॉलोनियल। तो बच्चों अच्छे से याद रखना, कॉलोनियल क्या होता है, व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब ये होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके अपना रूल करती है। जैसे ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और इंडियंस पे उन्होंने रूल किया, शासन किया अपना, उसे हम कहते हैं कॉलोनियल। जब एक कंट्री, कोई सी भी कंट्री हो सकती है वो, ठीक है,
नाउ व्हाट इज़ कॉलोनियल अगेन। तो इसको थोड़ा डीपली इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप अब इस क्लास में ना इस बुक में बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, किस तरीके से ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे आके रूल किया था, बहुत कुछ पढ़ोगे आप, है ना। तो अभी थोड़ा पूरी एक समरी ले लेते हैं शॉर्ट में। ओके, सो ब्रिटिश जो थे ना हमारी कंट्री में आए और उन्होंने क्या किया, अपना रूल एस्टेब्लिश किया। ओके, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। बेटा सब्जुगेटिंग का मतलब होता है, ये जो सब्जुगेटिंग आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है गुलाम बनाना। ठीक है, गुलाम बनाना। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो लोकल नवाब्स थे ना और राजाज थे उनको गुलाम बनाया। ठीक है, आप इस बुक में अब ये भी पढ़ोगे किस तरीके से उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है, और लोगों से जो पीपल थे, हम इंडियन पीपल जो थे उनसे कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया, मतलब जो वो इनकम अर्न करते थे वो उनसे वो भी ले लेते थे। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने कलेक्ट किया ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सकें, समझ रहे हो। और आप ये भी पढ़ोगे कि जो गुड्स ना, सपोज़ करो इंडियंस अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो वो उन गुड्स को मतलब डरा धमका के वो बहुत सस्ते में ले लेते थे। ठीक है, और वो ना वही क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे जिनकी उनको ज़रूरत होती थी, मतलब जिनकी उनकी कंट्री को ज़रूरत होती थी, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए। मतलब अगर उनकी कंट्री को किसी चीज़ की ज़रूरत है कॉटन की, तो वो हमारी कंट्री में कॉटन ग्रो करेंगे। आप पढ़ोगे इस बुक में बहुत कुछ। सो अब आपको ये समझना है कि ये जो चेंजेस आए ना ये किस लिए ये आए, एज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, और आप ये भी अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है ना उसमें कैसे चेंजेस आए। तो बेसिकली उसमें चेंजेस क्या आए, हमें क्या देखने को मिला। ठीक है, हमें ये देखने को मिला वैल्यूज़ एंड टेस्ट हमें पता चले, कस्टम्स प्रैक्टिसेस चेंज हुई, तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई। तो अब कोलोनाइजेशन का मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलोनाइजेशन, रीड इट। देखो बच्चों यहाँ से पढ़ो। तो कोलोनाइजेशन का मतलब ये होता है व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। ठीक है, व्हेन द सब्जुगेशन of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. ओके, तो कोलोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब एक कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री से गुलाम बन जाती है। ठीक है, किन किन चीज़ों में गुलाम बनती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, जितने भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। ओके, रिमेंबर इट, अच्छे से समझ लो इसे बोलते हैं कोलोनाइजेशन। अब आपने देखा होगा कि आप जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी है 6, 7, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो चेंजेस आए ना ये इस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं दिया होगा, बट इस बुक में आप वो सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, डीपली पढ़ोगे। इसीलिए इस बुक का नाम क्या रखा गया है, अवर पास्ट, मतलब प्लूरल में रखा गया है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, हमारे बहुत सारे पास्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.